साथी नमस्कार। आज हम विश्व के दो ध्रुवों की राजनीति की बात करेंगे और उसमें इस राजनीति में भारत का क्या वैचारिक संकट है उस पर भी आप सबसे चर्चा करेंगे। आज की वैश्विक राजनीति दो अस्पष्ट वैचारिक खेमों में बटी हुई है। एक ओर लोकतंत्र और पूंजीवाद का गठजोड़ है जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा है, तो दूसरी ओर साम्यवाद और तानाशाही की विचारधारा जिसका सिरमौर चीन और उसके जैसे कई अज्ञातवादी राष्ट्र हैं। इन दो खेमों की प्रतिस्पर्धा सिर्फ आर्थिक या सैन्य शक्ति की नहीं है, बल्कि यह संघर्ष वैचारिक है, अस्तित्व का है और धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुका है। मुस्लिम देशों की जो स्थिति है वो इस ध्रुवीकरण में एकदम कह सकते हैं कि अनिश्चित और अस्थिर है। कभी वे अमेरिका और पश्चिमी लोकतंत्र के साथ नजर आते हैं, तो कभी चीन और रूस की तानाशाही व्यवस्था के करीब चले जाते हैं। लेकिन भारत की साथियों स्थिति इससे कहीं अधिक जटिल और आंतरिक रूप से टकराव हुआ है। हम जब भारत की स्थिति की समीक्षा करेंगे तो हम देखेंगे जो है कि भारत में एक मतलब अनोखी सी स्थिति कह सकते हैं साथियों बनी हुई है, जहां देश के भीतर ही दो वैचारिक गुट बन चुके हैं। एक गुट है जो लोकतंत्र और पूंजीवाद के पक्ष में है, जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और संघ परिवार कर रहे हैं, और एक दूसरा गुट जो प्रत्यक्ष रूप से तो साम्यवाद और तानाशाही का समर्थन नहीं करता है, लेकिन अमेरिका और पूंजीवाद का मुखर विरोध करता है। साथियों, इसका नेतृत्व राहुल गांधी सहित कुछ अन्य विपक्षी दलों के नेता कर रहे हैं। इन विरोधी वैचारिक रूपों के बीच सबसे बड़ी समस्या यह है कि भारत में जो वर्ग पूंजीवाद का विरोध करता है वह खुलकर साम्यवाद और तानाशाही का समर्थन करने से बचता है। वे अमेरिका और पश्चिमी पूंजीवाद पर तो हमला करते हैं, खूब हमला करते हैं। मतलब कि जब तक उनका मन नहीं भर जाता है तब तक, जब मन में आए तब बात जायज। लेकिन जब साम्यवाद के क्रूर और दमनकारी इतिहास पर जब चुप्पी साध लेते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसे लोग हैं ये। यह चुप्पी कोई नैतिक संतुलन नहीं है साथियों, बल्कि एक रणनीतिक मौन है उनका, एक नकली मुखौटा जिसके पीछे एक वैचारिक असहजता छिपी हुई है। ऐसे विरोधी नेताओं और विचारकों को यह समझना होगा कि केवल पूंजीवाद को गाली देना या अमेरिका की आलोचना करना कोई विचारधारा नहीं होती है। यदि आप पूंजीवाद को खारिज कर रहे हैं तो आपको यह स्पष्ट करना चाहिए कि इसका विकल्प क्या है। क्या आप समाज के सामने साम्यवाद को एक समाधान के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, या यदि करना चाहते हैं तो इसका साहसिक और प्रत्यक्ष घोषणा कर दें भाई। ये चोरी छिपे वाला जो इल्लू इल्लू हो रहा है यह नहीं होना चाहिए। छिप छिप कर विरोध करना बिना किसी वैकल्पिक मॉडल के समाज को भ्रमित करने के सिवा कुछ नहीं है। दूसरी ओर भाजपा और संघ परिवार जिस प्रकार खुलकर पूंजीवाद और लोकतंत्र का समर्थन करते हैं वह राजनीतिक अस्पष्टता की दृष्टि से अधिक प्रभावशाली है। कम से कम भारतीय जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी अपने विचार तो स्पष्ट कर पाएगी कि मैं किस विचारधारा के साथ हूं। उनकी विचारधारा चाहे जैसी हो, पर वे अपने मूलभूत सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। वे अमेरिका के साथ खड़े होने में संकोच नहीं करते हैं, क्योंकि वे इसे भारत के आर्थिक और वैश्विक हित में मानते हैं। वहीं विपक्ष की हालत यह है कि वह एक तरफ तो अमेरिका को साम्राज्यवादी ताकत कहता है, तो दूसरी ओर चीन और रूस जैसे देशों के बारे में चुप रह जाता है। यह वैचारिक असंतुलन और राजनीतिक असौहार्दता का संकेत है। वो
गाजा के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन इजराइल के विषय में चुप रह जाएंगे। विपक्ष को यह स्वीकारना होगा कि लोकतंत्र केवल सत्ता में आने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता है, एक प्रतिबद्धता है। यदि आप लोकतंत्र में आस्था रखते हैं तो आपको तानाशाही और एकदलीय शासन की आलोचना करने का भी नैतिक साहस होना चाहिए। केवल अमेरिका और पूंजीवाद को निशाना बनाना एक अधूरी लड़ाई है और यह देश की जनता को केवल भटकाने का कार्य करता है। राहुल गांधी और उनके सहयोगी नेताओं को इस भ्रमित विचारधारा से बाहर निकलना, और जितनी जल्दी निकल जाएंगे उनके हित में होगा। यदि वास्तव में भारत को एक नया वैकल्पिक रास्ता देना चाहते हैं तो उन्हें स्पष्ट रूप से बताना ही होगा कि वे किस आर्थिक और राजनीतिक मॉडल को समर्थन देते हैं। ये देना चाहते हैं। क्या वे उत्तर कोरिया की तरह का समाज चाहते हैं, या वे चीन के विकास प्रेमी तानाशाही मॉडल के प्रशंसक हैं? यदि नहीं है तो फिर वो कौन सी वैकल्पिक नीति को भारत में लागू करना चाहते हैं? भारत की जनता कंफ्यूज है कांग्रेस को लेकर। राहुल गांधी को और अन्य विपक्षी दलों को बताना चाहिए, इस कंफ्यूजन को दूर करना चाहिए भारतीय जनता के। यह लोकतंत्र का मजाक है कि एक पक्ष खुलकर अपनी बात कहता है, जबकि दूसरा पक्ष सिर्फ विरोध करता है। बिना वैचारिक ईमानदारी के उनका विरोध चालू रहता है। यदि विपक्ष को वास्तव में देश का भविष्य बदलना है, उनको लगता है कि भारत के भविष्य को बदलने में हमारी भी कोई भूमिका हो सकती है, तो उन्हें अपने मुखौटे उतारने होंगे। अपने विचारों को सामान्य रूप से घोषित करना होगा और जनता को यह निर्णय लेने देना होगा कि उन्हें किस रास्ते पर चलना है। आज जब दुनिया वैचारिक युद्ध के सबसे निर्णायक दौर से गुजर रही है, भारत को ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो न केवल स्पष्ट विचार रखता हो, बल्कि उस पर खड़ा भी रह सके। आधे अधूरे सच और विचारधारात्मक नकाब है जो विपक्षी पार्टियां भारत की राहुल गांधी समेत तोड़े हुए हैं, वो अब चलने वाला नहीं है। वो विचारधारात्मक जो उनका नकाब है उसको उतार के उनको फेंक देना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही 100 चुनाव तो हार चुके हैं, उसके बाद भी हारते रहेंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि इस समय जो है भारत के विपक्षी नेताओं के लिए आत्ममंथन का है। वे चाहें तो जनता को एक नई दिशा दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें पहले खुद तय करना होगा कि वे किस ध्रुव की राजनीति के साथ खड़े हैं। लोकतंत्र और पूंजीवाद के साथ खड़े हैं, या साम्यवाद और तानाशाही के साथ खड़े हैं, या फिर उनका कोई तीसरा मार्ग भी है। नकाबपोशी बन न तो राजनीति में नकाबपोशी अब ना तो राजनीति में टिकेगी और ना ही जनता के मन में जगह बनाएगी। जनता को क्लियर कट चाहिए। जैसा भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी संघ परिवार अपने विचारों को रखता है, क्लियर बताता है कि मैं किसके साथ खड़ा हूं। तो अगर विपक्ष नहीं बताता है अपनी विचारधारा, तो विपक्ष के लिए ही नुकसानदायक है। वह लंबे समय तक सत्ता से दूर भी रह सकता है। अगर राहुल गांधी तक मेरी आवाज पहुंचे तो मेरा यह रिक्वेस्ट स्वीकारते हुए उन्हें अपनी विचारधारा बतानी चाहिए। उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि वह तानाशाही के साथ है या लोकतंत्र के साथ है, वो साम्यवाद के साथ है या पूंजीवाद के साथ है। धन्यवाद, नमस्कार।